हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे कि होलिका दहन क्यों किया जाता है। इससे पहले आप सभी को हैप्पी होली। तो विष्णु पुराण पुराण में इसका वर्णन किया गया है। बहुत समय पहले एक हिरण्यकरण नामक एक वन था, जिसका राजा दैत्य हिरण्यकश्यप था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। फिर उसको ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त हुआ कि ना ही कोई अग्नि उसको ना ही अग्नि से, ना ही जल से, ना ही अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना ऊपर ना नीचे, 12 महीनों में किसी भी महीने में नहीं, ना ही उसे कोई पशु मार सकता है, ना ही कोई इंसान। जब उसको ये वरदान प्राप्त हुआ तो उसके अंदर अहंकार आ गया। उसको लगने लगा कि अब मैं भगवान हूँ। तो वह अपनी प्रजा पर घोर अत्याचार करने लगा और अपनी प्रजा से कहने लगा कि मुझे भगवान समझो। जो भी उसका विरोध करता वह उसका वध कर देता। तो उसके डर से सभी प्रजा उसी की पूजा करने लगी और उसको भगवान कहने लगी। तो फिर उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। वह भगवान विष्णु की पूजा करते थे। जब उसको हिरण्यकश्यप को ये बात पता चली कि मेरा बेटा मेरे बजाय विष्णु की पूजा करता है, वह भगवान को ऐसे ही विष्णु करके ही बुलाया करता था। तो जब उसको पता चला कि यह मेरा बेटा भगवान विष्णु की पूजा करता है, तो उसने अपने बेटे को समझाया कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, विष्णु को छोड़ दो। फिर उसके बेटे ने अपने पिता की एक न सुनी और वह भगवान विष्णु की ही पूजा करने लगा। तो हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे भक्त प्रहलाद को मरवाने की कोशिश की कि अगर ये मेरी पूजा नहीं करेगा तो मैं इसका नाश कर दूंगा। तो उसने पहले प्रहलाद को उससे पहाड़ से नीचे फेंकवाया, फिर उसको सांप से कटवाया और उसे गर्म खंबे से बंधवाया, लेकिन उसका वह बाल भी बांका न कर सका, क्योंकि उस पर भगवान विष्णु की कृपा थी। तो वह उसका कुछ भी न बिगाड़ सका। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। उसको भी अग्निदेव से एक वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती। तो उसने अपनी बहन को बुलाया और कहा कि इसको प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ। तो जब वह होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, तो प्रहलाद ने भगवान विष्णु के मंत्र का जाप शुरू कर दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो जब उसने उस मंत्र का जाप शुरू किया तो वह आग की लपटें उसको शीतल जल के समान लगने लगी और होलिका उसमें जलकर खाक हो गई। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी भी चीज़ का हो। इंसान को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो भी इंसान अहंकार करता है उसका विनाश निश्चित है। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आप अहंकार शुरू कर देते हो ना, तो आपकी बुद्धि भी विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देती है। और फ्रेंड्स, हमें अपने सभी बच्चों को ये कहानियाँ बतानी चाहिए। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। हर त्योहार की एक अपनी कहानी होती है और हर त्योहार से हमें कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो अपने बच्चों को हमेशा इनके बारे में बताते रहना चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन को कुछ भी नहीं पता होता त्योहार क्या होते हैं, इनका महत्व क्या होता है, ये किस लिए मनाए जाते हैं। पहले क्या होता था कि स्कूलों में बच्चों को बताया जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं होता। तो हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए ताकि वो भी अपनी संस्कृति को समझ सके, अपने इन ग्रंथों पुराणों को वो भी समझ सके। तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर चाहो ना, तो हर कहानी से आपको सीखने को मिलता है और उनसे एक नई प्रेरणा भी मिलती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर भी करना।